शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में पुलिस अधिवक्ताओं के बीच गहराया विवाद। पुलिस एसोसिएशन ने दोषी अधिवक्ताओं का बार लाइसेंस रद्द करने की मांग की। धनबाद के केसरगढ़ साइडिंग में सांसद ढुलू महतो ने सुनी समस्याएं। मजदूरों के लिए सीएमडी से करेंगे वार्ता। हजारीबाग में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। नकली शराब समेत भारी मात्रा में सामान जब्त। धनबाद के मनईटांड़ में सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू। धनबाद के मनईटांड़ में शोले फिल्म के थीम पर बनेगा पंडाल। 20 कलाकार 50 दिनों से कर रहे हैं काम। बजट 6 लाख रुपए। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार की शाम हुई झड़प के बाद गुरुवार को भी दोनों पक्षों की ओर से बैठक और बयानबाजी का दौर जारी रहा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की प्रदेश कमेटी हजारीबाग पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि न्यायालय कक्ष में सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट कायरता की निशानी है। उन्होंने कहा कि हम मानव अधिकार और सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भी किसी के बेटे हैं। जवान पर हमला मनोबल तोड़ने जैसा है। मुर्मू ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषी अधिवक्ताओं का बार लाइसेंस रद्द करने की मांग रखी। वहीं पीड़ित एसआई मनोज गुर्जर जोर ओर से थाना आवेदन दिया गया, जिसमें हाफ मर्डर और एसएससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। अब निगाहें अधिवक्ता संघ पर टिकी है कि वो अपनी सफाई और अगली रणनीति को लेकर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल जिला मुख्यालय में तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें एक मजेदार बात निकल कर आती है। जब वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो वो अधिवक्ता नहीं था और अपने साथ जो भी उनके 3 साथी थे मिलकर काम क्या कर रहे थे, एसीबी के फर्जी ऑफिसर बनकर वो अवैध वसूली कर रहे थे, उगाही कर रहे थे, जिसको आम जनता ने संज्ञान में लेकर उनके साथ जो भी जिस तरह से उनको वो चाहे नींबू पानी पिलाए चाहे नीम का कड़वा शरबत पिलाए, वो आम जनता जानते हैं और आम जनता ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तो उस समय तक वो अधिवक्ता नहीं थे। जब कोर्ट परिसर में वो आ गए, इसके बाद अधिवक्ता बन गए। तो आप राम है कि रावण है, पहले क्लियर कर लीजिए। इसके बाद वो वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अपने आप को बताया हम अधिवक्ता हैं, मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड जिसको कहते हैं, उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है और जिसके बाद उसको मिसगाइड करके वहाँ के एडवोकेट्स को, वहाँ के उनके जो बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल को मिसगाइड करके, मिसलीड करके ऐसा एक परिस्थिति क्रिएट करने का प्रयास किया जिसका उसको लाभ मिले, और ऐसा हुआ भी, वो सफल रहे। इस बात को हमको बहुत दुख है। धनबाद सांसद ढुलू महतो शुक्रवार को केसरगढ़ साइडिंग में आयोजित मजदूरों की सभा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में उपस्थिति मजदूरों ने सांसद के सामने अपनी समस्याएं रखी। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें महीनों से बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। एपीआई वेतनमान लागू न होने से वे आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ठेकेदार द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है। पीएफ का पैसा अटका हुआ है और अब तक सभी मजदूरों को पहचान पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। सभा में संजय माथा और शांति देवी समेत 292 मजदूरों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे सांसद और विधायक के आवास पर धरना देने को बाध्य होंगे। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि बीसीसीएल के जमीन जीएम उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सांसद ढुलू महतो ने मजदूरों की पीड़ा को गंभीरता से सुना और कहा कि काम करते रहें, मगर बीसीसीएल अपने रजिस्टर में कोयला पीसने का काम मशीन से करवाने का हवाला देती है। इसको लेकर मजदूरों के साथ सीएमडी से वार्ता करेंगे और मजदूरों को हक दिलाने का काम करेंगे। ये लड़ाई कोई नया लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं हमारे मजदूर साथी। केसरगढ़ और लिंक साइडिंग के दोनों मजदूर लगभग 300 की संख्या में मजदूर आज 30 वर्ष, 40 वर्ष,
से लोग मेन साइडिंग से लोग आज काम करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। बीसीसीएल को कहीं ना कहीं अगर फायदा में पहुंचाने का काम अगर किया तो इससे मजदूर का बहुत बड़ा हाथ है। और मजदूरों के साथ अभी वर्तमान समय में जो स्थिति बना हुआ है ये कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। हम कहना चाहेंगे कोल इंडिया और बीसीसीएल सीएमडी से कि तत्काल तुरंत इसका न्यूनतम मजदूरी एचपीसी जो लागू केंद्र सरकार के द्वारा किया गया उसका एचपीसी तुरंत कैसे बहाल हो, इसको कैसे एचपीसी का पेमेंट हो, इसका बोनस कैसे मिले, इसके बच्चे कैसे पढ़े, इसका स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, इसका व्यवस्था तत्काल करे तुरंत। क्योंकि हम अभी वर्तमान में धनबाद के सांसद होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ इन लोगों का मामला अब लोकसभा में उठेगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, जिस तरह से इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं बहुत जल्द इसका वार्ता हम लोग एरिया लेवल पर करेंगे, उसके बाद सीएमडी से वार्ता करवा के नहीं मानेगा तो ये लोग लड़ने के लिए, आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसका जवाब दे बीसीसीएल प्रबंधन होगा। क्योंकि बीसीसीएल प्रबंधन देख रहा है कि आज जिस प्रकार से यहाँ एचपीसी आज इतना 50 वर्षों से मिलता रहा मजदूर को, और आज अचानक 5,000 और 7,000 रुपया सैलरी दे तो इसका घर परिवार कैसे चल सकता है। इसलिए ये सरासर गलत है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। संयुक्त कार्यक्रम था सेल पिकर मजदूरों के द्वारा, उनके साथ बहुत ज्यादा माने शोषण हो रहा है, शोषण किया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा। वो ठेकेदार बुलाता है, डिस्काउंट बिड पर काम देता है, सेल पिकिंग का एक अमाउंट तय है, तो हम लोग चाहते हैं कि उस अमाउंट को डिस्काउंट बिड से अलग रखा जाए। ठीक है, आप फ्री में ढोइए, फ्री में लोडिंग कीजिए, लेकिन जो सेल पिकिंग का अमाउंट है वो सेल पिकर को मिलना चाहिए। वो है 28-30 रुपया है, और उसमें अगर 40%, 30% डिस्काउंट में टेंडर लेता है ठेकेदार तो उसको भी उससे मैंने कम कर दिया जाता है। अगर वो भुगतान कर दिया जाए ठेकेदार को जो सेल पिकर का अमाउंट है तो एचपीसी पेमेंट होने में कोई बड़ी बात नहीं। कम करके क्या होगा? कम कारण डिस्काउंट बिड पर होता है। वो जो ठेकेदार है लोडिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का एक अमाउंट होता है, वहाँ पर बहुत सारे पार्टी आते हैं कि भाई हम 5 रुपये में कर देंगे, हम 10 रुपये में कर देंगे, तो जो सबसे कम अमाउंट में डालता है काम उसी को मिलता है। एचपीसी का भी मांग किया? हाँ, एचपीसी का भी डिमांड का हम लोग कर रहे हैं। पहले मिला हुआ है यहाँ का साड़ी को 2012 में एचपीसी अमाउंट लागू हुआ। हजारीबाग में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी क्रम में हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम ने दारू थाना क्षेत्र स्थित झुमरा शमशान घाट के पास एक बंद पड़े मकान में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान मिला। मौके से ढक्कन, लेबल, स्टिकर, रैपर, खाली बोतलें और पहले से तैयार रंगीन शराब और बोतल बंद शराब बरामद हुई। इस कार्रवाई का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक कृष्णा प्रजापति ने किया। छापेमारी में अन्य उत्पाद कर्मियों के साथ गृह रक्षक भी शामिल रहे। हालांकि इस दौरान किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अधिकारी ने बताया कि बरामद सभी सामान जब्त कर लिया गया है और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कुएं विलेज है दारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पे अवैध विदेशी शराब का निर्माण और सप्लाई किया जा रहा है वहाँ से। तो उस सूचना को सत्यापन के पश्चात हम लोग टीम गठित करके वहाँ पे छापामारी करने पहुँचे। छापामारी करने जब पहुँचे तो वहाँ पे एक खेत में एक मिट्टी का कमरा बना हुआ था, मकान नहीं बोलेंगे, तो उस कमरे को फिर हम लोग ने तलाशी ली, विधिवत तलाशी लिए। उसमें से तलाशी लेने के बाद हम लोग को उसमें तैयार बहुत सारा विदेशी शराब बरामद हुआ, करीब लगभग 4 पेटी मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 विस्की बरामद हुआ। उसके अलावा पानी के वाटर जार में रंगीन शराब रहता है जिसको अभी तक पैक नहीं किया गया, वो करीब 10 लीटर के जैसा बरामद हुआ। वहाँ से घटनास्थल से मौके पर बहुत सारा शराब को लगाने वाला ढक्कन हो गया, होलोग्राम हो गया और लेबल वगैरह भी सामग्री बरामद हुआ है। धनबाद के मनईटांड छठ तालाब के पास सड़क निर्माण में
अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को झामुमो केंद्रीय सदस्य नीलम मिश्रा ने सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की स्थिति जर्जर पाई गई। जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण के लिए 400 फीट की ढलाई तक की गई थी और उसके मोटाई 4 इंच होनी थी, लेकिन कार्य मात्र 1.5 इंच की मोटाई से पूरा कर दिया गया। नीलम मिश्रा ने इस पर भारी आलोचना करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि इस मुद्दे को लेकर वह डीसी से वार्ता करेंगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि पिछले 35 वर्षों से सड़क निर्माण का नहीं हुआ है और राज्य में जेएमएम की सरकार होने के बावजूद विकास कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें सांसद तक ले जाया जाएगा और जो जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी की तरफ से हम लोग आज यहाँ पर जांच करने के लिए आए हैं। मतलब कल से ही लगातार मेरे पास भी फोन आ रहा था। यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो लोग उनको आग्रह कर रहे थे कि मैडम आप एक बार आकर के देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे सड़क बनाया जा रहा है। ये सड़क जो काफी यहाँ पर लोग यहाँ पे रहते हैं, इसका उपयोग यहाँ के स्थानीय यहाँ के लोकल लोग ही करेंगे। आप सोचिए 35 साल बाद ये सड़क बन रहा है। खुद भाजपा के लोग इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि 35 साल तक यहाँ सड़क नहीं बना और आज सड़क बना है। तो आप सड़क की स्थिति देखिए। आप कवरेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अभी काफी मीडिया के भाई मेरे साथ थे। वहां पे जो स्टार्ट जहां से हुआ है और पूरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वहां पे थिकनेस ठीक है जो होना चाहिए और वही थिकनेस पूरे रोड पे होना चाहिए था। लेकिन शुरुआत का कुछ एरिया में थिकनेस सही है, बाकी पूरा एरिया को 1 से 1.5 इंच तक बनाया गया और उसके ऊपर से घटिया किस्म का सीमेंट, बालू, जो भी इसमें गुड्स इस्तेमाल हुआ है सब घटिया किस्म का हुआ है। अब सोचिए ना कितना 24 घंटा हो गया, अभी भी 1 लात मार रहा है, रोड टूट जा रहा है। तो आप सोचिए 2 महीना भी ये सड़क चलेगा। और छठ के नाम पे, आस्था के नाम पे इस तरह का लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इतने दिन बाद सड़क बना तो क्यों बना, इसके जिम्मेवार कौन है? धनबाद में भाजपा धनबाद में सांसद किसका, विधायक किसका, मेयर किसका? धनबाद में हमेशा वर्चस्व भाजपा का ही रहा है। तो सड़क की स्थिति ये क्यों 35 साल तक क्यों नहीं बना, इसका भी जवाब उन लोगों को देना चाहिए। और आप बना रहे हैं तो आज ऐसा सड़क यहाँ के लोगों को देंगे जो 2 महीने भी नहीं चलेगा। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग आज निरीक्षण करने आए, महानगर का पूरा टीम, यहाँ के महानगर के अध्यक्ष मंटू चौहान और बाकी पूरा जो है प्रवक्ता जिला से समीर और भी काफी लोग हमारे साथ हैं। इसको लेकर आप कहाँ शिकायत करेंगे मैम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी हम लोग डीसी के पास जाएंगे क्योंकि हमको लगा कि डायरेक्ट डीसी के पास जाना सही नहीं होगा। हो सकता है लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम पहले स्थल पे आए, पहले हम खुद देखे, खुद जांच किए कि सही है या गलत है। तो मैं वाकई समझ पाई कि बिल्कुल गलत तरीके से रोड का निर्माण हुआ है। काम गलत हुआ है तो ये जांच का विषय है, ऊपर तक जाया जाए, हमारे संसद महोदय के पास जाया जाए, उनके पास रखा जाए। इसमें देखिए पार्टी का कोई ये नहीं बनता है। इसमें जो काम किया गया है, जो काम की है या जिसको काम दिया गया है या जो बिल्डर है जो भी है उसको देखा जाए। हमारे संसद महोदय या हमारे पार्टी पे उंगली उठाने का किसी को राइट नहीं बनता है। और जहाँ तक बात है पार्टी का, तो पार्टी अभी भी कांग्रेस का ही यहाँ पे, कांग्रेस जेएमएम, ये आप लोग भी जान रहे हैं, ठीक ना। और जहाँ तक 20 साल से काम नहीं हुआ, ये 35 साल बोल रही है पर 20 साल के वो बॉबी पांडे बोली है। तो जो 20 साल से नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कमजोरी पब्लिक का भी है कि वो बात को नहीं रखा या यहाँ का नेता लोग नहीं किया है ना। तो आज जब काम मिला तो वो अपना काम की, यहाँ पे वो अपना कार्य की है। अगर वो कुछ गलत की है तो वो पार्टी पे नहीं जाता है या किसी संसद पे या विधायक पे नहीं जाता है। हमारे पार्टी पे उंगली ना उठाया जाए। ये मैं सड़क निर्माण को लेकर आपका? जी, सड़क निर्माण के लेके यही बोलेंगे, जांच का विषय है, आप जांच कीजिए, चाहे वो जो भी है उसको दोषी अगर है जी जी मैं देखी हूँ, मैं देखी मतलब है तो गलत तो बनाया हुआ है, दिख नहीं रहा है। जितना हम लोग को मिला जाता है 4 फीट का, तो वो तो दिख नहीं रहा है। अब आगे जांच का विषय है। सड़क निर्माण में ऐसा है सर, कितना हुआ मेरे ख्याल से 37 साल 37 यानी 37 साल से गोल बिल्डिंग से लेके सिंगाड़ा तालाब होते हुए भोक्ता मंदिर, जो झारखंड का मेन त्योहार होता है भोक्ता मंदिर, आप निरीक्षण कीजिए, पूरा रोड एकदम बर्बाद है। यहाँ तक कि माताएं बहनें भी छठ में डलिया लेके चलती है बहुत संभल के, क्योंकि 1-2 बार डलिया भी गिर चुका है।
इसी रोड पे। वार्ता साहब भी गए, आवाज उठाए, सभी ने आवाज उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। धन्य ऊपर वाला का मैडम आई इधर तो कम से कम इतना आवाज उठा। लोकल हम लोग क्या करेंगे, मारने। धनबाद के मनईटांड़ में दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की तैयारी पूरे जोशों से जारी है। नवयुवक संघर्ष समिति के 15 से 20 सदस्य पिछले 50 दिनों से पंडाल के थीम पर काम कर रहे हैं। पंडाल के डिजाइन की जानकारी देते हुए समिति के आर्ट डायरेक्टर या संरक्षक श्यामल सेन ने कहा कि इस साल पूजा पंडाल में शोले फिल्म के किरदार देखे जाएंगे। दरअसल शोले फिल्म के 50 साल पूरे होने पर थीम पूरे 50 साल रखा गया है। पंडाल का मुख्य गेट जेल गेट की तरह होगा। अंदर अंग्रेजों के जमाने की जेल व्यवस्था, जेलर गब्बर सिंह जय बीरू की जोड़ी भी नजर आएगी। एक फांसी घर भी दिखाएगा। पंडाल और किरदार थर्मोकोल, बांस और चट से बनाए जा रहे हैं और किरदार को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का चयन किया गया है ताकि इको फ्रेंडली पंडाल बने। इसके साथ ही आवाज की मदद से किरदार को जिंदा करने का काम किया जाएगा। पंडाल को पूरा करने में कुल 6 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। यह खर्च इसलिए भी कम है क्योंकि समिति के सदस्य ही डिजाइन से लेकर पंडाल बनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि इस साल समिति अपना 53वां दुर्गा उत्सव मनाएगी। साल 1972 में यहां पूजा की शुरुआत हुई थी। इसको लेकर भी सदस्यों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बार हम लोग थीम लिए हैं जेल। जेल में कैदी लोग पूजा कर रहा है और कह रहा है कि मुक्ति देवा। और जिस तरह की आप लोग भी जानते हैं कि शोले का इस बार 50 वर्ष पूरा हुआ, तो थीम को हम लोग उसी टाइप से करना चाह रहे हैं। कुछ शोले की झलकियां इसमें रहेगी। कितने की लागत से ये पंडाल तैयार होगा? करीब 6 लाख होगा लगभग। अभी हम तो करेक्ट नहीं बता सकते, 6 लाख। और क्या कितने कारीगर और कौन कौन लोग मिलकर इस पंडाल में अपनी भागीदारी निभा रहे ताकि ये एक फाइनल? सभी देखिए, हमारा सबसे मेन कारीगर मेरा ये है महादेव दा। इन्हीं के मैंने हमारे डायरेक्शन से इन्होंने सब कुछ बनाते हैं, टोटल चीज। मतलब इस तरह शोले फिल्म का ये हाँ जी, मतलब उसके उपलक्ष्य 50 साल के उपलक्ष्य। हाँ दादा, यहाँ भीड़ इसीलिए हम लोग पोस्टर ही लिखेंगे पूरे 50। दादा, यहाँ भीड़ बहुत लगता है, हर बार बहुत भीड़ लगता है। तो उस भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग तो वो वाला फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब रखेंगे। दूसरा है कि वॉलेंटियर्स भी रहेंगे, बहुत सारा ये है। और यहाँ एसपी की तरफ से हम लोग को थोड़ा सा मिलता है मदद, पुलिस फोर्स रहती है। तो एक्चुअली देखिए, थर्मोकोल थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो इसीलिए हम लोग उसको एक्सटिंग्विशर वगैरह रख के एकदम रेडी रहेंगे ताकि कोई किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।